हेलो गाइस, वेलकम टू डाइजेस्टिव फिजिक्स। आज हम जेई मेंस 2024 का थर्मोडायनेमिक्स का साइक्लिक प्रोसेस का एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमें एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखी है ए टू बी, बी टू सी और सी टू ए। इसमें ए टू बी वाली प्रोसेस है वो लीनियर प्रोसेस है, बी टू सी वाली प्रोसेस है वो आइसोबारिक प्रोसेस है और सी टू ए वाली प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली आइसोकोरिक प्रोसेस है। लेकिन हमें वर्क डन सिर्फ फ्रॉम पोजीशन ए टू बी और बी टू सी का ही पूछा है। लेकिन अगर आप सी से ए वाली प्रोसेस को ऑब्जर्व करो तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो उसका वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। तो भले ही हमें सिर्फ ए से बी और बी से सी तक का पूछा है, लेकिन अगर आप साथ में सी से ए वाली प्रोसेस का भी वर्क डन कंसिडर करो तो ये एरिया अंडर क्लोज्ड कर्व बन गया। और आपको पता है एरिया अंडर क्लोज्ड कर्व का एरिया कितना होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये ट्राइंगुलर शेप है। अभी वो एरिया हमें क्या देगा? वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है ये? बेस आप देखने जाओ तो 7 - 3 इज इक्वल टू 4। और हाइट कितनी है? 8000 - 4000 कितनी हुई है? 4000 जितनी। सो हाइट हो गई 4000। लेकिन आप ध्यान रखना यूनिट यहाँ पर डाइन पर सेमी में दिया है, डाइन पर सेमी स्क्वायर में। ओके, तो उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 डायन इज इक्वल टू 10 पावर -5 न्यूटन और 1 सेमी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। सो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 8000 इंटू 10 पावर -1। सो आंसर इज 800 जूल। ऑप्शन डी। अगर आप एक चीज़ मार्क करो तो ये प्रोसेस जो है वो क्लॉकवाइज है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर यही साइकिल एंटी क्लॉकवाइज होती तो आंसर क्या आता? नेगेटिव आता। अभी इस एक क्वेश्चन आपके लिए है कि इसकी एक्सिस चेंज कर दो। वाई एक्सिस पर वॉल्यूम ले लो, एक्स एक्सिस पर प्रेशर ले लो और साइक्लिक प्रोसेस की डायरेक्शन चेंज कर दो। अभी क्लॉकवाइज दिया, आप एंटी क्लॉकवाइज कर दो और अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।